आसपास की फैक्ट्रियों से जो रद्दी कपड़ा आता है उससे आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा जो है सामान बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो है पर्स क्रिएट किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अफगानिस्तान से आई थी तो अभी जो दृश्य देखने को मिल रहा है, अपनों से बिछड़ने का दर्द तो होगा। उस दृश्य के बाद आपका क्या कहना है? और यहाँ आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे महिलाएं हैं जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या कहना है? और जो दर्द था, किस हालातों में आप यहाँ आए? मैं तो जब यहाँ आए तो मैं 2016 में यहाँ आए, तो मेरे जब यहाँ आए तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट बहुत हो रहा था। बच्चे स्कूल नहीं जा सकता था, कोई काम पे नहीं जा सकता डर की वजह से। और यहाँ पे हम लोग सुकून से है। सिर्फ हमारा परेशानी है कि हमारे फैमिली जो अफ़गानिस्तान में अभी जो उन लोगों के साथ हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में है। मैंने इस सब के सब ऐसा ही है और ऐसे हम महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं उन लोगों के साथ क्या होगा और कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। वो लोग निकल भी नहीं सकते, अभी सारे रास्ते बंद हो गए। अभी जो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत यहाँ पे बहुत सुकून से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत हमारी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया नूरी। अभी तो अफ़गानिस्तान का हालत बहुत ख़राब है, आप लोग खुद देखते हैं। पर जब हम लोग आए थे उस टाइम भी लोगों को परेशानी होती थी, बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते थे, बम ब्लास्ट करते थे, लोगों को परेशान करते थे, काम करने नहीं देते थे, पढ़ने नहीं देते थे। अब भी वैसा ही है, औरतों को घर से निकलने नहीं देता, पढ़ने नहीं देता लड़कियों को। यहाँ पर आप जो काम कर रही हैं तो लक्ष्य है इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ के काम से खुश है। कम से कम अपनी फैमिली को चला सकते हैं। यहाँ पर काम कर रही हैं, एक लक्ष्य है आपके पास, लेकिन जब आप अफगानिस्तान से यहाँ एक दर्द होगा और अब जो हालात है वहाँ पे वो काफ़ी तकलीफ देने वाले होंगे, क्योंकि चिंता सताती होगी वहाँ पे। तो क्या एक्सपीरियंस होता है? देखिए, हमने जब भी कोई ज़्यादा मजबूर ना हो तो अपने मुल्क और देश को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखा, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया, इसी वजह से हमने मजबूर होकर अपने देश को छोड़ के यहाँ आया। तो जैसे अब न्यूज़ में देख रही है, वहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सबके लिए प्रॉब्लम्स है, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ के लिए घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, पढ़ाई करना अलाउड नहीं है, डॉक्टर के पास कोई लेडीज़ जा ही नहीं सकती। तो ये सब प्रॉब्लम हमने बहुत सारे फेस किया, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ पर एक लक्ष्य है, काम करने का मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहिए, कितना डिफरेंस है वहाँ से? यहाँ पर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे जॉब मिला। हमारे अफ़गानी लेडीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट था जॉब ढूंढना, और हम थैंक यू कहना चाहते हैं सिलाई वाली सर और मैडम से, क्योंकि उन्होंने ये कंपनी खोलकर सारे लेडीज़ को जॉब दिलाया, ताकि इस जॉब के ज़रिए हम अपने घर को सपोर्ट कर सके। गुड़िया बनाते हैं, कपड़े का गुड़िया, हम लोग इधर गुड़िया बनाता है। अभी कहे हम लोग कपड़े, वो लोग मशीन कर रहे हैं, हम लोग हाथ से कढ़ाई करते हैं, गुड़िया का कपड़े बना रहे हैं। इधर अच्छा लग रहा है, इंडिया अच्छा लग रहा है, काम है, अभी घर का किराया निकलता है और कुछ बच्चों का ख़र्चा निकलता है। अच्छा लग रहा है काम करने का, खुश हैं हम लोग इंडिया में अभी। हाँ, मलिका। I'm in India for many years and I work in the textile industry. So I've seen how the fast fashion garments and industry is creating so much waste. This is how
now for a few years we wanted to do something about that, and this is how this project started, with this idea of upcycling some waste of the fast fashion industry. And after the second part of the project, it was to try to involve refugees for making the products. So this is how it started. Afghanistan women are suffering a lot. So what do you think about them? And when you see these people that working in a fearless environment, they are not in fear, but Afghanistan women are in fear. What do you feel about it? I feel it's, of course, here, like right now, it sounds much better than in their own country. But being a refugee anywhere, it's not so easy to leave everything, and they have left so many people behind. And it's, we are trying to put things in place where there's so many family without any job, and it's, so this is our little bit, but there's much more to do. क्योंकि रद्दी कपड़ा जो है वो वेस्ट ही होता है, तो उससे काफ़ी सारा सामान बनाया जाता है। देखिए ये ईविल आई की जो है एक कीचेन यहाँ बनाई गई है, ये कपड़ों की जो है ये कीचेन यहाँ बनाई जाती है। तो यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रद्दी कपड़ा होता है, उनसे जो वेस्ट जाती हैं चीज़ें, उनसे कई यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो गुड़ियाँ हो, चाहे वो की चेन्स हो, चाहे वो पर्स हो। तो ये भी एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है कि कोई चीज़ जो है वो ख़राब ना जाए, उसका यूटिलाइज़ हो। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको इसके ज़रिए एक रोज़गार मिला है, जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको दिखाने का एक मौका उनको मिला है। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिलाई वाले सेंटर में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा एक बार दिखाना चाहूँगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से आप देख सकते हैं जो अफ़गानी शरणार्थी महिलाएं हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, एक सुकून देखने को मिल रहा है। अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रही हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं काम होता है। लेकिन इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ विश्वदीप सर हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, इसकी शुरुआत 2018 के अंत में हुई। ये जो संस्था है सिलाई वाली, ये मैं और मेरी पत्नी जो फ्रांस से हैं, इन्होंने मिलकर शुरू किया। और मेरे पत्नी को अनुभव था हिंदुस्तान में बहुत आर्टिजन्स के साथ, शिल्पकारों के साथ काम करने का और उनको ट्रेन करने का। और इन्हीं दौरान वो एक अफ़गान ग्रुप के साथ भी उन्होंने काम किया। और जिस तरह के प्रोडक्ट्स उनके दिमाग में था, वो इस संस्था की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स उनके जहन में था, उसमें ये अफ़गान महिलाएं हैं जो जिनके साथ उन्होंने काम किया, उनके पास उस तरह के हुनर थे, जैसे कि कढ़ाई हो, क्रोशिया का हो और सिलाई का हो। तो इसीलिए हम लोगों ने ये संस्था अफ़गान महिलाओं के साथ शुरू की। और शुरुआत में हम UNHCR, जो कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज़ हैं,
उनसे हमने संपर्क किया और उनकी मदद से हमने एक ग्रुप बनाया अफ़गान महिलाओं की, 10 महिलाओं की 2018 में। और अब जो है हम लोग करीब 80 से 90 महिलाओं के साथ काम करते हैं, जो कि करीब आधे के करीब इस वक्त घर से काम करते हैं कोविड के चलते, बाकी इस सेंटर में आते हैं जो 2 फ्लोर में है। किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं? जी हाँ, ये हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारा जो दूसरा एम है सिलाई वाली का लक्ष्य जो है वो कि जो जितने भी वेस्ट फैब्रिक हो, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो वेस्ट फैब्रिक हो, उसको इस्तेमाल करके, उसको अपसाइकिल करके उसकी प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि डॉल्स हुए, घर में सजाने के गार्लैंड्स हुए, इन सब जो प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, इसका पश्चिम में इसकी चलन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग जो कुछ बनाते हैं, ज़्यादातर करीब 99% हमारे बनाए हुए चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, दुनिया के हर देशों में होती हैं। पश्चिम में जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इटली, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, हर जगह जाती है। प्लस अमेरिका में बहुत एक्सपोर्ट होता है, कोरिया, जापान, सिंगापुर इत्यादि यहाँ भी जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो और देशों तक जाते हैं, लेकिन जब ये शुरुआत की होगी तो मन में कुछ डर होगा, और जो यहाँ पर जो अफ़गानी शरणार्थी महिलाएं हैं उनके मन में भी थोड़ा सा भय होगा। तो कैसे ट्रस्ट फॉर्म हुआ और कैसा एक रिलेशन, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया? देखिए, ट्रस्ट और विश्वास ये एक दिन की चीज़ तो होती नहीं है, ये होते होते ही बनती है। तो हमारे साथ भी जब हमने शुरुआत की, ऐसे कोई हमें डर तो था नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पत्नी को अनुभव था इनके साथ काम करने का, मेरा भी अनुभव था अफ़गानिस्तान के बारे में। हम मुझे जानना हमारे इतने पुराने संबंध है अफ़गानिस्तान में। आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला लिखा था, उसमें भी जो उन्होंने काबुलीवाला का जो चित्र दर्शाया था, वो एक बहुत ही दयावान आदमी था। वो एक बच्चे को अपने जेब से अखरोट वगैरह, तो हम लोग के कोई डर तो ऐसा था नहीं, और न ही हमको इनसे ऐसा लगा कि इनको हमसे कोई डर है। शुरू से ही हम लोगों का बहुत ही जो है कॉर्डियल रिलेशन था। और एक चीज़ और भी है कि जो अफ़गानिस्तान का जो संस्कृति है और हमारी जो संस्कृति है, काफ़ी मिलता जुलता है। हमारा खान पान एक जैसा है, तहज़ीब करीब करीब एक जैसी है, तो इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई कल्चरल क्रैश या कोई शौक न उनको लगा न हमको लगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, जो अभी पिक्चर देखने को मिल रही है अफ़गानिस्तान में, जो जुल्म हो रहे हैं महिलाओं के साथ, और एक तरफा यहाँ पर महिलाओं के चेहरों पर सुकून देखने को मिल रहा है, तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वहाँ से महिलाएँ हैं जो यहाँ पर आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे कर रही है वो तो करती ही है। गवर्नमेंट के पास भी अपने रीजंस होते हैं कुछ करने के लिए, उनको जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है जो कर रही है। कभी भी हमें हमारे यहाँ के कॉलीग्स या अफ़गानी लेडीज़ जो हैं, उन्होंने बताया कि उनको कोई गवर्नमेंट से कोई तकलीफ़ हुई है, कोई परेशानी हुई है। अब आगे का ये है, क्योंकि ये वक्त इतना संवेदनापूर्वक है कि हम कुछ और, जैसे इनका वीज़ा वगैरह रेगुलराइज जल्दी से हो जाए, इस तरह की चीज़ें। बाकी तो जो है आर्थिक रूप से ये काफ़ी स्वावलंब है, क्योंकि जो यहाँ काम होता है वो सारा एक्सपोर्ट होता है, उससे भारत को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो आर्थिक सहायता की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कागज़ी काम है वो सब अगर जल्दी हो जाए, उसमें सहूलियत हो जाए। हालांकि ऑलरेडी हिंदुस्तान सरकार जो है बहुत सालों से अफ़गानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए बहुत कुछ करती है। आप अगर देखें इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और FRRO में अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए अलग से हम लोगों के यहाँ सेक्शंस बने हुए हैं। तो भारत सरकार जो कर रही है वो तो अच्छा ही कर रही है। अब और क्या अच्छा करना है वो उन लोग सोचेंगे। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है महिलाएं काम करती हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए किस तरीके से जो है महिलाएं काम कर रही हैं। जो गुड़ियों के कपड़े हैं वो तैयार हो रहे हैं और उनके मन में
साफ दिख रहा है कि अपने जीवन के लिए उनको कुछ करना है और वो यहाँ पर मेहनत कर रही हैं। तो आप देखिए कि तमाम यहाँ पर आपको महिलाएं दिखेंगी, काम पूरा अच्छे से हो रहा है। गुड़ियाँ देखिए यहाँ पर बन रही हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये गुड़ियाँ हैं, इनके कपड़े भी जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पर 70-80 महिलाएं मिलकर जो हैं वो यहाँ पर काम करती हैं और पूरे तरीके से ये सेंटर चलता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके का दृश्य हमको अफ़गानिस्तान में देखने को मिल रहा है, जो तकलीफ़, जो जुल्म महिलाओं के साथ हो रहे हैं, जो यहाँ की जो छवि है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है कि यहाँ पर चेहरों पर दर्द तो ज़रूर है, अपनों से बिछड़ने की तकलीफ़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य दिख रहा है और सुकून से वो यहाँ काम कर पा रही हैं।